तो बड़ी खबरों के साथ अब वक्त हो गया निष्पक्ष न्यूज का। विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली रैली भोपाल में होगी। आज ये बड़ी खबर निकल कर सामने, और ये रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही होगी। ये फैसला दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक में हुआ। इंडिया ने तय किया है कि वो अपनी रैलियों में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। यही नहीं, बैठक में यह भी तय हुआ कि जल्द ही घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. सीटों का बंटवारा भले ही ना हुआ हो, लेकिन जल्द ही इस पर बातचीत शुरू होगी। यह फैसला जरूर हो गया। समन्वय समिति ने सर्वसम्मति से यह भी तय कर लिया कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होगी। मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी होगा। इंडिया गठबंधन हर तबके की लड़ाई लड़ेगा। समन्वय समिति की पहली बैठक की कामयाबी से गदगद नेताओं ने यह भी दावा कर दिया कि सीट बंटवारा उतना भी जरूरी नहीं जितना देश बचाना जरूरी है। बीजेपी के पास महज एक चेहरा है, इंडिया गठबंधन के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। एक बहुत ही कॉपरेशन के माहौल में बैठक हुई, सफल बैठक हुई और एक सहमति बनी है कि मेंबर पार्टीज आपस में बैठकर अब राज्य दर राज्य फैसला लें, राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लें कि कैसे अब सीट शेयरिंग आगे होने जा रही है। सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द समाप्त करने का फैसला भी लिया गया। किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, उस पर सहमति बनी है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द की जाए। मीडिया को लेकर भी कहा जा रहा है कि मीडिया में जिस तरीके से आप लोगों ने पैनल बनाया था, कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी मीडिया के साथ बड़ा सहयोगात्मक रवैया अपनाती है, तो क्या ये संभव है कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो किसी शो में न जाएं, किसी खास पार्टी? हम किसी जर्नलिस्ट को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम चीयर लीडर्स को लेकर बात कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं जो पत्रकारिता करते हैं, हम ऐसे लोगों को लेकर बात कर रहे हैं जो एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह शामिल नहीं हुए। लल्लन सिंह की जगह नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बैठक में हिस्सा लिया। सबने एक सुर में कहा कि देश में असली मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है। सत्ता के साथ इसी बात पर लड़ाई है। 2024 में मौजूदा हुकूमत की विदाई है। जो इनके भोपाल में जो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े घपले हुए हैं, जो इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे नौजवानों को, उसके बारे में बात होगी। महंगाई की बात होगी। 400 से गैस सिलेंडर 1200 तक कैसे पहुंच गया, उसके बारे में बात होगी। और ये जो भी इस वक्त जो इश्यूज हैं उस पर बात होगी। और साथ में जो मीडिया है, जो खासकर गोदी मीडिया की बात मैं कर रही हूँ, उसमें कुछ जो ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल एंटी इंडिया जो अलायंस है उनके खिलाफ होते हैं, तो वहाँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ नहीं जाएंगे। इसका फैसला हुआ है। चर्चा हो ही गई है सीट शेयरिंग के ऊपर, और सीट शेयरिंग पर स्टेट वाइड वहाँ की जो पार्टी है वो बैठ करके जल्दी ही इसको फाइनल करेगी। मुख्य मुद्दा ये हुआ कि कास्ट सेंसस पर जो भी पार्टी 12 पार्टी यहाँ पर थी, इस मुद्दा पर एग्रीड थे कि कास्ट सेंसस के मुद्दा को हम लोग उठाएंगे और कास्ट सेंसस देश भर में किया जाए, ये तय हुआ है। The committee has decided to hold public rallies and meetings in different parts of the country on different issues. The issues which will be taken up: unemployment, price rise and corruption of BJP government. 4 बिंदुओं पर जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है। पहला बिंदु ये है कि सीट शेयरिंग का काम जल्द से जल्द उसको अंजाम दिया जाए, सभी पार्टियां मिलकर के उसको काम को पूरा करें। दूसरी बात यह है कि भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी रैली की जाएगी। तीसरी बात यह है कि मीडिया में जो बदनाम एंकर हैं, जो दिन रात जहर परोसते हैं, उनके शोज में न जाने के लिए मीडिया ग्रुप जो हमारा है अलायंस का, उसको हमने सहमति दी है कि उनके नाम चिन्हित करके प्रवक्ताओं को बता दिए जाएं। चौथी बात यह है कि कास्ट सेंसस के मुद्दे को सभी मौजूद सदस्यों ने जोर शोर से उठाने की बात कही है। शरद पवार के घर पर इंडिया अलायंस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी बीजेपी मुख्यालय में हाजिर हो गए।
इंडिया गठबंधन में भले ही सीट शेयरिंग पर चर्चा का आगाज नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन शुरू हो गया। कुमार गौरव के साथ ऋषिकेश, दिल्ली, न्यूज़ 24। भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेल चुके देवभूमि का दर्द बांटने हिमाचल पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज शिमला के बावड़ी में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि भारी तबाही के कारण कठिनाइयों से गुजर रहे प्रदेश के बागवानों के हितों की रक्षा करने के बजाय केंद्र सरकार अमेरिका की मदद कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिका से आयात सेब पर शुल्क 35 से घटाकर 15% करने से हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, जगह जगह भूस्खलन हुए थे, भारी बारिश की वजह से कई लोग के घर नेस्तनाबूद हो गए थे, कई लोगों की जिंदगियां चली गई थी। प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहुंची और बावड़ी, जहां पर करीब 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, उस जगह का दौरा करती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहाँ नजर आई। उस साथ में केंद्र सरकार पे निशाना साधती हुई भी प्रियंका गांधी आई और कहा कि हिमाचल प्रदेश के जो सेब बागान हैं, बागवान हैं, उनके हितों की रक्षा सरकार नहीं कर रही है। अमेरिका से आने वाले सेब पे आयात शुल्क घटा दिया गया है, पहले 35% जो 15% कर दिया गया है। ये तमाम आरोप प्रियंका गांधी हिमाचल से, अपने हिमाचल दौरे से केंद्र सरकार पे लगाती हुई नजर आई। G20 में जो सेब का इंपोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दिया, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर दिया है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें यहाँ।